दोस्तों, क्या आप भी उन निवेशकों में से हैं जो कि सिर्फ स्टॉक का हरा रंग और ऊपर ज्यादा ग्राफ देखकर पैसा लगा देते हैं? अगर हाँ, तो सावधान, क्योंकि रिटर्न आपको अमीर दिखा सकता है लेकिन रेशियो आपको अमीर बनाए रखता है। आज इन्वेस्टमेंट गुरु में हम खोलेंगे उन जादुई नंबर्स का राज जो कि आपके बाजार के हर मलबे से आपको बचा सकता है। रिटर्न के पीछे मत भागिए, रेशियो को पकड़िए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय ज्यादातर लोग जो है सबसे पहले रिटर्न देखते हैं। अगर किसी फंड ने 18% रिटर्न दिया और दूसरे ने 14%, तो पहला फंड ज्यादा बेहतर लगता है दोस्तों। लेकिन निवेश की दुनिया में केवल रिटर्न देखकर पैसा लगाना कई बार गलत साबित हो जाता है। असल में दो फंड एक जैसा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन उस रिटर्न तक पहुंचने का जो तरीका है वो अलग हो सकता है। कोई फंड ज्यादा रिस्क लेकर रिटर्न कमाता है, जबकि दूसरा जो फंड है वो कम उतार चढ़ाव के साथ कम या फिर स्टेबल प्रदर्शन करता है। इसके अलावा कुछ फंड का जो खर्च है वो ज्यादा होता है, जो कि लंबे समय में आपके मुनाफे को कम कर सकता है। इसी वजह से निवेश एक्सपर्ट म्यूचुअल फंड चुनते समय कुछ खास जो रेशियो है देखने की सलाह देते हैं। ये रेशियो बताते हैं कि कोई फंड कितना जोखिम ले रहा है और उसका जो प्रदर्शन है वो कितना बैलेंस्ड है। सबसे पहला है बेटा से समझे बाजार के साथ जो फंड का व्यवहार है। तो बेटा जो है ये बताता है कि कोई म्यूचुअल फंड बाजार के मुकाबले कितना ऊपर या फिर नीचे है। अगर बेटा 1 है तो फंड आमतौर पर बाजार के साथ चलता है दोस्तों। अगर बेटा 1 से ज्यादा है तो फंड में उतार चढ़ाव ज्यादा हो सकता है। अगर बेटा 1 से कम है तो जो फंड स्टेबल है वो माना जाता है। स्टॉकिक कैपिटल के फाउंडर और वेल्थ एक्सपर्ट विजय माहेश्वरी का ये कहना है कि दोस्तों, डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड चुनते समय बेटा करीब 0.9 से लेकर 1.1 के बीच होना बेहतर माना जाता है। स्टैंडर्ड डाइवर्सिफिकेशन, इससे पता चलता है कि उतार चढ़ाव स्टैंडर्ड डेविएशन ये दिखाता है कि किसी फंड का जो रिटर्न है वो कितना ऊपर होता है। अगर ये ज्यादा है तो रिटर्न में उतार चढ़ाव ज्यादा रहेगा। अगर ये कम होता है तो जो रिटर्न स्टेबल है वो माना जाता है। ज्यादातर निवेशकों के लिए कम उतार चढ़ाव वाला जो फंड है ज्यादा आरामदायक होता है दोस्तों। अल्फा से समझे फंड, जी हाँ, मैनेजर का जो प्रदर्शन है अल्फा ये बताता है कि कोई म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितना ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अगर इंडेक्स ने 11% रिटर्न दिया और फंड ने 14%, जो फंड का अल्फा 3% माना जाएगा। एक्सपर्ट का ये मानना है कि किसी फंड का जो अल्फा है वो कम से कम 3 से 5 साल तक देखकर ही राय बनानी चाहिए। सरफेस रेशियो बताएं तो जोखिम के मुकाबले जो है रिटर्न सरफेस रेशियो समझने में मदद करता है कि फंड ने जो रिटर्न दिया है वो लिए गए जोखिम के हिसाब से कितना सही है। अगर दो फंड लगभग समान रिटर्न दे रहे हैं तो लेकिन एक का जो सरफेस रेशियो है वो ज्यादा हो तो उसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि ये जोखिम के मुकाबले ज्यादा बैलेंस्ड प्रदर्शन कर रहा होता है। तो इन सब जो टिप्स हैं अगर आपने समझ लिया तो आने वाले वक्त में आप अमीर बन सकते हैं। लेकिन अगर जब भी आप निवेश करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह मशवरा जरूर करें ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।